हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका सी ए टीम बुजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की। किस किस पर्सन को कब कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा, लिमिट क्या रहेगी, सब कुछ। पहला है इंडिविजुअल, फिजिकल नेचुरल पर्सन who कैन परफॉर्म लीगल एक्शन फॉर हिमसेल्फ, यानी कि आपके और मेरे जैसे नेचुरल पर्सन। हमें वॉल्यूंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना हो, यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हमें ज़रूरत नहीं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की, फिर भी अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहते हैं तो उसे वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। वॉल्यूंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे रीज़न से लिया जाता है। एक बिजनेस प्रूफ, आजकल मार्केट में एक माइंडसेट होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन से ही गुड्स खरीदी करें। सो बिजनेस बढ़ाने के लिए भी लोग वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। और फिर परचेज पर पे किए गए जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं कुछ लोग। उसके बाद है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। हर पर्सन को दो ही कंडीशन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट है, या तो गवर्नमेंट की डिसाइड की गई टर्नओवर लिमिट और थ्रेशोल्ड से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाए, और या तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताए हैं, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, वैसे ट्रांजैक्शन अगर कोई करता है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हम इस वीडियो के एंड में ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या क्या है वो आपको बताएंगे। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में अगर आपका टर्नओवर गुड्स सेल्स करते हैं, आपका टर्नओवर गुड्स सेल का बिजनेस है तो 40 लाख के ऊपर, और अगर सर्विस सप्लाई करते हैं तो 20 लाख और 10 लाख, डिपेंड ऑन द स्टेट, से ज़्यादा होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टैक्सेबल सप्लाई। कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो इंडिया में टैक्सेबल सप्लाई करता है तो कंपलसरी टू बी रजिस्टर्ड इवन इफ ट्रांजेक्शन आर डन ओकेजनली एंड नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। उसे कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर चाहे वो रेगुलर सप्लाई कर रहा हो या ना हो, और उसका कोई बिजनेस प्लेस इंडिया में हो या ना हो, उसको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि इंडियन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के लिए रूल्स इंडिविजुअल जैसे ही है। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो अलाउड है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या तो लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर हो या फिर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। टर्नओवर लिमिट भी सेम रहेगा, गुड्स है तो 40 लाख और सर्विस है तो 20 लाख और 10 लाख, डिपेंड ऑन द स्टेट। उसके बाद है फॉरेन कंपनी। Compulsory to be registered even if taxable transactions are done occasionally and no fixed place of business. फॉरेन कंपनी के लिए ये कंडीशन सेम है नॉन रेसिडेंट पर्सन के जैसे ही, उसे भी कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर चाहे वो रेगुलर सप्लाई कर रहा हो या ना हो, और उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ना हो, फिर भी उसको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए रूल्स इंडिविजुअल जैसे ही है। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लेना हो तो अलाउड है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या तो लिमिट से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाए या फिर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। टर्नओवर लिमिट भी सेम रहेगा, गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विस के लिए केस में 20 लाख और 10 लाख, डिपेंड ऑन द स्टेट। उसके बाद है ट्रस्ट। ट्रस्ट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, अगर वो ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो। ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12 डबल ए में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ट्रस्ट जो एक्टिविटी कर रहा है वो चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन नहीं फुलफिल करता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रूल ट्रस्ट के लिए जो इंडिविजुअल को अप्लाई होते हैं वैसे ही रहेंगे। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लेना हो तो अलाउड होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर हो या फिर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। टर्नओवर लिमिट भी सेम रहेगा, गुड्स के लिए 40 लाख रुपीज़ और सर्विस के केस में 20 लाख और 10 लाख रुपीज़, डिपेंड ऑन द स्टेट।
उसके बाद है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। इनके लिए रूल्स इंडिविजुअल जैसे ही है। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन लेना हो तो अलाउड है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या तो लिमिट से ज़्यादा का टर्नओवर हो या फिर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। टर्नओवर लिमिट सेम रहेगा, गुड्स है तो 40 लाख और सर्विस के केस में 20 लाख और 10 लाख, डिपेंड ऑन द स्टेट। अब है वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जिसे आप अगर करते हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। पहला है पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व हो, यानी कि एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल सर्विस या गुड्स सप्लाई करता हो तो उसे जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई। कोई पर्सन है जो ओकेशनली सर्विस और गुड्स सप्लाई करता है उस स्टेट में जहाँ पे उसका बिजनेस लोकेटेड नहीं है, तो उसे जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड है पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जीएसटी एक्ट में बताए गए हैं जहाँ पे जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जैसे कि जीटीए सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली हमने तो जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फोर्थ है पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट, यानी कि सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उनको भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिफ्थ है पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स, टीडीएस। जो पर्सन जीएसटी में टीडीएस कट करेगा उसे भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी को भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है ई कॉमर्स ऑपरेटर, खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके बाद है पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। जिस पर्सन को टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर कट करता है जिस पर्सन का, उसको भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद द पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिया के बाहर से इंडिया में बैठे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसे भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड लास्ट है पर्सन एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज। कोई पर्सन दूसरे के बिहाफ पे सप्लाई करता है तो उसे भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन थे जिसमें पर्सन को इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।